पिछले कुछ सालों से अगर आपने नोटिस किया हो एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके जिनके पेपर लीक हो चुके हैं दोस्तों। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी जॉब्स है जिनके पेपर लीक हो चुके हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे और ऐसा होने के बहुत सारे कारण क्या है? क्यों दोस्तों इतनी सारी फीस लेने के बावजूद भी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाती है? गवर्नमेंट एससी, ओबीसी, जनरल ऐसी कैटेगरी में बाँटती है और फिर बाद में उसके अनुसार फ़ीस निर्धारित करती है, कितनी फ़ीस एक स्टूडेंट को देनी पड़ेगी। और ये फ़ीस ऐसे ही नहीं लेती है गवर्नमेंट, सारी व्यवस्था कायम करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए जो टीचर्स टीचर्स गवर्नमेंट रखती है उनको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी व्यवस्था करती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फ़ीस लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये सब फ़ीस लेने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है और फिर बाद में लोगों को पता चल जाता है कि हम इतने सारे नंबर लाने के बावजूद भी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएँगे। एग्ज़ाम्स तो दे दी हमने, लेकिन फिर इसका रिज़ल्ट हमारे लिए कुछ काम का नहीं, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है और ये एग्ज़ाम को ही गवर्नमेंट कैंसल कर देती है, या तो फिर अगले साल लेगी या फिर इसी टाइम फिर से एग्ज़ाम को लेगी। मतलब स्टूडेंट बेचारे इतना पैसा खर्च करके ट्रेन के टिकट करवा के दूसरे शहर में जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। दोस्तों आपको याद होगा कि एमपी के अंदर व्यापम घोटाला हुआ था। बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कई लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। और आपको ये भी याद होगा कोलकाता के अंदर शारदा चिट फंड घोटाला। मतलब घोटाला तो होता ही जा रहा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी बढ़िया सरकार होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसी वीडियो में हम बात करने वाले कि आखिर क्यों गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ों के लिए तुरंत एक्शन नहीं लेती और कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकालती है। दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि ये घोटाले आखिर होते क्यों है। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक बोर्ड नियुक्त करता है और वो बोर्ड ये एग्ज़ाम को लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो बोर्ड जिन लोगों से पेपर बनवाता है उनके कई सेट्स बनवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नीट की एग्ज़ाम है तो नीट की एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बोर्ड को नियुक्त करती है। वो बोर्ड उसके 12 से 15 सेट बनवाता है। सबसे पहले उन 12 से 15 सेट्स की बारीकी से जांच करता है कि इसमें सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें कवर है कि नहीं है। सारी चीज़ें देखने के बाद और एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको देखते हुए अगर पेपर प्रॉपर है तो उन 12 सेट को गवर्नमेंट देखने के बाद जो ख़राब है उनको हटा देती है और फिर से उतने सेट तैयार करने पड़ते हैं, 12 सेट तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद ही गवर्नमेंट उनमें से किसी एक को चूज़ करती है। गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है वो चूज़ करता है और फिर वो सेट होता है वो एग्ज़ाम में। ऐसे 12 सेट के बहुत सारे सेट बनते हैं। 12 का एक सेट, दूसरा 12 का सेट, ऐसे कम से कम 10 जितने सेट, 120 जितने सेट बनते हैं और फिर उन सेट्स को एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाता है और वो स्टूडेंट उन सेट्स के ऊपर एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सेट्स ऐसे होते हैं जो लीक हो जाते हैं। क्यों? किसी एक पर्सन को दिया जाता है एक सेट बनाने के लिए। वो पर्सन क्या करता है कि बाहर लीक कर देता है। कुछ चंद पैसों के लिए स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। बड़े-बड़े लोग जो लाखों रुपए देते हैं, नीट की एग्ज़ाम का आपको पता ही होगा दोस्तों कितना ज़्यादा खर्चा होता है इसके अंदर। दोस्तों बहुत सारे लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए में एक-एक पेपर बेचते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर को बेच देते हैं। तो कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए लेके उन स्टूडेंट्स को बेचते हैं और वही स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं फिर, क्योंकि उन्हें पेपर पूरी तरह से पहले से ही पता होता है और एग्ज़ाम देने के टाइम पे वो चूज़ कर लेते हैं उन्हीं प्रश्नों को जिनके बारे में उनको पता ही होता है। अगर उनका ही पेपर सेलेक्ट कर लिया तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन और वैसे देखा जाए दोस्तों तो सिलेबस तो आप सबको पता ही होता है। खाली पेपर में कौन से क्वेश्चन आएँगे और उनके हमको क्या आंसर देने हैं, वही एक चुनौती होती है। तो अगर आपको प्रश्न ही पता चल जाए तो फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे होता है लीक और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं और जहाँ पे पेपर रखा होता है उस जगह लाइब्रेरियन या फिर उसको ख़रीद लेते हैं और फिर वहाँ पे पैसा दे के उस पेपर की ज़ेरॉक्स निकलवा के फिर या फ़ोटो करके वापस रख देते हैं। जैसा था वैसा सील पैक करके, सील पैक करने वाले को भी अपने साथ लाते हैं ताकि वो सील पैक कर दे, वापस उसको रख दे। ऐसे कर के लोगों का जीवन बर्बाद किया जाता है दोस्तों और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। मैं गवर्नमेंट
ये जो केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस मामले में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि पिछले 5-10 सालों से बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, जीपीएससी में, आरपीएससी में बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हुए। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करती है और राहत किस बात की, जो बच्चा उस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी से ही बाहर निकल जाता है किसी एज के कारण, तो उस बच्चे का भविष्य तो बेचारे का ख़राब हो गया। उसने बचपन में सपना देखा होगा कि भाई मुझे ये बनना है, तब उसके लिए आपकी एज ही निकल गई पेपर लीक के कारण, तो अब क्या करेंगे आप? बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसी छूट दी है कि भाई ये एज इसके लिए रहेगी, लेकिन क्यों? आप इसको सही करिए ना। जहाँ पेपर लीक हुआ है तो उसको पेपर लीक का सबसे मेन बात, तो पेपर लीक क्यों हुआ है उसकी जाँच करिए। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहा है उसके बारे में देखिए, और पेपर लीक होने के बाद भी आप उस इंसान को कोई सज़ा नहीं देते जिसने पेपर लीक करवाया है, तो फिर क्या मतलब है आपकी गवर्नमेंट का? ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका तो पूरा हौसला ही टूट जाता है। उन्होंने इतने सारे मार्क्स लाने के लिए पूरे साल तन तोड़ मेहनत की और फिर बाद में आप लास्ट में आते हैं और कहते हैं कि पेपर तो लीक हो गया। पेपर लीक हो गया वो तो ठीक है, आप पूरी एग्ज़ाम को ही कैंसल कर देते हैं। जिन्होंने इसको पास किया और अच्छे नंबर लाए, उनका क्या? उनके भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है ये? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आप लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा फैसला ले, और जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं या लीक करवाने में मदद कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सबसे मेन बात तो। दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये पेपर लीक ना हो। ऐसी एजेंसियों को पेपर बनाने के लिए देना चाहिए जो एकदम इंडिपेंडेंट हो और कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम से। तो वो एजेंसियाँ क्या करेगी कि पेपर लीक नहीं करेगी, उन तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर पाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ होगा। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, ताकि क्या है, पेपर लीक ना हो। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है और इस मामले पे मैं वाक़ई में बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है इस मामले में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप ज़रूर इस मामले को आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट की या दे चुके हैं, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।